फिल्म की शुरुआत में हमें एक गांव दिखाया जाता है जिसका नाम बरास था। वहाँ एक आदमी अपने हाथ में एक फोटो लिए रो रहा था। उसका नाम कमल था। वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था कि मैं ये काम नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई बहुत खतरनाक काम करने के लिए कह दिया गया हो, लेकिन वहाँ तो इसके अलावा कोई नहीं था। तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और जब वो रोशनी के लिए माचिस जलाता है तो अचानक उसके सामने एक डरावना आदमी आ जाता है। उसे देखकर वो बहुत डर जाता है। तभी लाइट आ जाती है और वो डरावना आदमी भी गायब हो जाता है। फिर कमल अपने बेटे को बाहर एक पेड़ के पास ले जाता है जहाँ फांसी का फंदा लटका हुआ था। अचानक उसे फिर से बहुत सी आवाजें सुनाई देती हैं, जो उसे कह रही थी कि अपने बच्चे को मार दो। वो बहुत डर जाता है। उसे लगता है कि इन आवाजों से उसके कान फट जाएंगे। न चाहने के बावजूद वो अपने बच्चे को गोद में लेकर उसका गला घोंटकर मार देता है। लेकिन फिर जब उसे एहसास होता है कि उसने अपने ही बेटे को मार दिया है तो वो बहुत दुखी हो जाता है। अपने बच्चे के मरने का गम वो सहन नहीं कर पाता और खुद को फांसी लगा लेता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। फिर कहानी कुछ साल आगे 2022 में बदल जाती है और हम एक लड़की दामला को देखते हैं, जो ऑफिस के बाद लिफ्ट से घर जा रही थी। अचानक लिफ्ट की लाइट खराब हो जाती है। दामला बहुत घबरा जाती है और जब अपने मोबाइल की लाइट ऑन करती है तो उसे फ्लो पर एक बच्चे का भूत नजर आता है, जो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। दामला इसे देखकर बहुत डर जाती है और साथ ही वो भूत भी वहां से गायब हो जाता है। वो तुरंत लिफ्ट से बाहर निकलकर भाग जाती है। असल में दामला के साथ पिछले कुछ समय से बहुत अजीब घटनाएं हो रही थी, जिसकी वजह से उसे दवाइयां लेनी पड़ रही थी। घर पहुंचकर वह ये बात अपने पति को बताती है, जो उसे कहता है कि यह बस तुम्हारा ख्याल है और कुछ नहीं, और शायद ये सब तुम्हारी दवाइयों की वजह से हो रहा है। मगर दामला बोलती है कि मैं एक मरीज की तरह जिंदगी गुजार कर थक चुकी हूँ। फिर वो एक आदमी ओझा से मिलने के लिए उसके घर जाती है, जो दामला को देखकर ही पहचान गया था कि दामला भूतों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन शायद वो बहुत मुसीबत में है, इसीलिए वो यहाँ आए है। दामला उसे बताती है कि जिस बच्चे का भूत मैंने लिफ्ट में देखा था, मैं उसे नहीं जानती, लेकिन शायद वो मुझे जानता था। ओझा बोलता है कि तुम्हें ऐसी चीजों से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जो इंसान जितना इन बुरे आत्माओं से डरता है वे उतना ही उसे तंग करती हैं। इसके बाद ओझा दामला को अपनी माँ से मिलवाता है, जिनके पास कुछ खुफिया ताकतें हैं, जिनका इस्तेमाल करके वो लोगों की रूहानी समस्याओं को हल करते हैं। वो दामला को उनकी आंखों में देखने के लिए कहता है। जब दामला माँ की आंखों में देखती है तो उसे एक शैतान की आंखें दिखती हैं और एक शब्द बरास सुनाई देता है। ये देखकर वो काफी घबराई हुई थी। फिर ओझा उसे बताता है कि एक दुआ अभी तक उन इवल स्पिरिट से तुम्हारी रक्षा कर रही है, लेकिन अब वो पावर भी कमजोर होती जा रही है। जो बुरी आत्मा तुम्हें दिखती है उसके साथ बहुत साल पहले किसी ने कुछ वादा किया होगा, जिसे पूरा करने का समय शायद आ गया है। ये बुरी आत्मा पूरी जिंदगी उस वादे को पूरा कराने के लिए इंतजार कर सकती है। डिनर पर दामला का पति उसे दूसरे शहर में एक मीटिंग में साथ चलने के लिए कहता है, ताकि वो कुछ ताज़ा महसूस कर सके और उसकी तबीयत बेहतर हो जाए, लेकिन दामला साथ जाने से मना कर देती है। इसी रात दामला को ख्वाब में वही बच्चा फिर से नजर आता है, जो ओझा की माँ के कान में कुछ कह रहा था। तभी वे दोनों दामला की ओर देखते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, जिससे डरकर दामला की आंखें खुल जाती हैं। वो बहुत खौफजदा होकर अपने हाथ पर बने निशान को देखती है। आखिर यह निशान किस चीज का था, इस राज का हमें फिल्म के अंत में पता चलेगा। दूसरी ओर गांव में हम एक बुजुर्ग महिला को जंजीरों में बंधा देखते हैं और एक घर के अंदर किसी परिवार की बहुत सी फोटो भी लगी हुई थी। फिर जब सुबह जेम अकेला ही मीटिंग के लिए निकल जाता है तो थोड़ी देर बाद इब्रो फोन पर दामला को बताती है कि कल रात ओझा की माँ की मौत हो गई है और मरने से पहले उन्होंने कहा था कि दामला को बरास गांव जरूर जाना चाहिए। इसके बाद वह नेट से बरास गांव का नक्शा देखकर वहां चली जाती है, जहां वह वैसल नाम के एक आदमी से मिलती है, जो दामला को बताता है कि इस गांव में अब बहुत कम लोग रहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग पैसे न होने की वजह से यह गांव छोड़कर चले गए हैं। जाते जाते वो बताता है कि ऊपर का फ्लो कोई इस्तेमाल नहीं करता और वो बहुत सालों से बंद पड़ा है। रात में दामला उसी ऊपर के फ्लो पर जाती है और वहाँ फ्लैश लाइट से कमरे में देखती है। उसी गांव में हम एक और औरत हनीफ को देखते हैं, जो रात में सो रही थी और अचानक उसके कमरे की चीजें अपने आप गिरने लगती हैं, जिससे वो काफी डर जाती है। इस खौफनाक रात में हम उसी पुरानी महिला को देखते हैं जो जंजीरों में बंधी हुई थी, जिसका नाम हतेजे था और जिसकी हालत बहुत ही खराब थी। एक आदमी सेदात उसे शीशा दिखाकर याद दिलाता है कि उसने सभी को धोखा दिया था और इसी शाप की वजह से इन सभी लोगों की मौत हो गई है। वो कहता है कि तुम्हारी ऐसी हालत की जिम्मेदार तुम खुद हो। रात में सोती हुई दामला को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे वो जाग जाती है और जब पीछे देखती है तो उसे एक मृत परिवार का भूत नजर आता है।
यह वही परिवार है जिसने फिल्म की शुरुआत में अपने बच्चे का गला घोंटकर मार दिया था। जब यह मृत परिवार दामला पर हमला करने लगता है तो वो बहुत डर जाती है और भागकर जंगल में चली जाती है। जंगल में वो एक डरावना स्केयरक्रो और एक भूतिया घर देखती है, जिसके अंदर से एक जिन उसे आवाजें दे रहा था, जिससे वो डरकर वहां से भाग जाती है। जंगल में भागते हुए अचानक उसके सामने एक खौफनाक भूत आ जाता है और दामला डर के मारे ख्वाब से उठ जाती है। इतना भयानक ख्वाब देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। अगली सुबह दामला वेसल से स्केयरक्रो के बारे में पूछती है। वेसल उसे वहां का रास्ता बता देता है, लेकिन ये भी कहता है कि वो एक बहुत ही खतरनाक जगह है और तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। इसके बावजूद दामला उस जगह पर चली जाती है। वो मोबाइल पर वहां की रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देती है। अचानक एक बुजुर्ग औरत आकर उसे बोलती है कि यह हमारा घर है, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम यहाँ क्यों आए हो? वे तुम्हारे पीछे जरूर आएंगे, तुम उनसे नहीं बच सकोगी, वे किसी को नजर नहीं आते, तुम भी जरूर मरोगी। तभी सिद्धार्थ वहाँ आकर दामला से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? दामला बोलती है कि मैं एक रिपोर्टर हूँ और यहाँ कुछ फोटो ले रही हूँ। सिद्धार्थ कहता है कि यह जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और तुम गांव से बिल्कुल भी दूर मत जाना, वरना तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा होगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दामला सोचती है कि इस गांव में आखिर ऐसा क्या राज है जो यहाँ हर इंसान डरता है। फिल्म में आगे हमें पता चलता है कि सिद्धार्थ असल में हतेजे का भाई है जो उस पर बहुत जुल्म करता है। हतेजे अपने बच्चों और पति को बहुत याद करती थी जो उसी की वजह से मरे थे। रात में दामला को फिर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो ये चेक करने के लिए पहले फ्लोर पर जाती है, जहाँ उसे एक फोटो मिलती है जिसमें एक लड़की के पीछे कोई दैत्य बैठा हुआ था। अचानक फोटो में दामला का चेहरा नजर आने लगता है और अगले ही पल वो फोटो गायब हो जाती है। फिर दामला जब दूसरे कमरे में जाती है तो उसके पीछे वही भूतिया परिवार होता है जो दामला को नजर नहीं आता। इस कमरे में दामला को इसी परिवार की एक फोटो मिलती है जो 1997 की थी। वापस आकर वह ये फोटो वेसल को दिखाती है। वेसल बताता है कि इस परिवार से अब कोई भी इंसान जिंदा नहीं है और उनका घर भी अब खंडहर बन चुका है। वो बताता है कि यह फोटो हतेजे के परिवार की है। वो दामला से कहता है कि बहुत साल पहले हतेजे की शादी इस परिवार के बड़े बेटे हसन से हुई थी। मेरी माँ बताती है कि जब हतेजे का बच्चा मर गया तो वो इस सदमे से पागल हो गई थी। इसके बाद हतेजे को उसके भाई सिद्धार्थ के पास रहने के लिए भेज दिया गया था। हतेजे बहुत बुरी चीजों में पड़ गई थी और उसने बहुत पाप किए थे और इसी वजह से उसके पति की भी मौत हो गई थी। आज अगर वो इस हालत में है तो उसे उन्हीं पापों की सजा मिल रही है। ये सुनकर दामला सिद्धार्थ के पास इस बारे में जानने के लिए जाती है। दामला पूछती है कि क्या उस भूतिया घर का इस घटना से कोई कनेक्शन है। सिद्धार्थ थोड़े गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि वैसल अभी बच्चा है, उसे अभी कुछ नहीं पता और तुम्हें शाम से पहले यहाँ से चले जाना चाहिए। दरवाजे में खड़ी फातिमा ये सब सुन रही थी। वो दामला को कुछ बताना चाहती थी लेकिन सिद्धार्थ की वजह से वो कुछ कह नहीं पाए। दूसरी तरफ हतेजे को अपना पति और वही आदमी एक छोटे बच्चे को अपनी गोद में लेते हुए नजर आते हैं। हतेजे ये देखकर बहुत डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। चिल्लाने की आवाज सुनकर फातिमा सिद्धार्थ से कहती है कि अब तुम हतेजे को छोड़ दो, उसने अपने पापों की बहुत सजा भुगत ली है। इस पर सिद्धार्थ फातिमा पर बहुत गुस्सा होता है। ये सुनकर वैसल भी वहां आ गया और सिद्धार्थ उसे भी बहुत गुस्से में देखता है और कहता है कि अगर तुमने फिर से दामला से बात की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वैसल घर जाकर यह बात अपनी माँ हनीफ को बताता है और कहता है कि अगर मेरे पिता मुझे छोड़कर नहीं जाते तो आज कोई भी उसके साथ ऐसा नहीं करता। फिर रात को सिद्धार्थ हतेजे को उसके बच्चों की कब्र पर ले जाता है। वो अपने बच्चों से माफी मांगती है और बहुत रोती है। रात को जब सिद्धार्थ वापस जा रहा था तो अचानक ही एक कब्र में पहुंच जाता है जहां एक बहुत ही खौफनाक जिन उस पर हमला कर देता है। वो कब्र से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसे हर जगह वही जिन नजर आता है। थोड़ी ही देर बाद वह जिन वहां से गायब हो जाता है। इधर घर में दामला को बहुत खौफनाक भूत नजर आते हैं और उसका पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। ये देखकर वैसल तुरंत फातिमा को बुलाता है। चेकअप के दौरान हतेजे के हाथ पर एक निशान नजर आता है। निशान देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस बारे में कुछ पता हो। फिर वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब फातिमा को भी सिद्धार्थ और हतेजे के भूत तंग करने लगते हैं क्योंकि वह कुछ ऐसा जान गई थी जो दामला से जुड़ा था। सिद्धार्थ का जिन उसकी जबान खींचकर बाहर निकाल देता है। डर के मारे फातिमा की आंख खुल जाती है और वो बहुत परेशान हो जाती है। उसी रात दामला को अपने सामने फिर वही छोटा बच्चा नजर आता है जो धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। अचानक ही दामला के पीछे वही आदमी का भूत आ जाता है जो दामला को बताता है कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ था। दामला बहुत डर जाती है और वहां से भागने लगती है लेकिन इसी समय फातिमा वहां आ जाती है।
वह दामला से कहती है कि तुम्हें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। दामला पूछती है कि मुझे बताओ कि यह सब मुझसे कैसे जुड़ा है और मेरे साथ क्यों हो रहा है। फातिमा कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, तुम बस यहाँ से चली जाओ। दूसरी तरफ जिन वैसल को भी मार देता है। हनीफ ये देखकर बहुत दुखी हो जाती है और तुरंत सेदात के पास जाती है। यहाँ हमें सारी सच्चाई पता चलती है। हनीफ बताती है कि इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि वो खुद है। असल में हनीफ हसन से प्यार करती थी, लेकिन हसन की नजर हतेजे पर थी क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। लेकिन हतेजे और कामिल एक दूसरे को पसंद करते थे। हसन को ये सब बहुत बुरा लगता था। उसने अपने भाई को रास्ते से हटाने के लिए अपने पिता से कहकर हतेजे से शादी करवा ली। यह उनके परिवार की परंपरा थी कि घर का बड़ा बेटा पहले शादी करता था। इस शादी से हनीफ और कामिल बहुत दुखी थे। नफरत की आग में जलते हुए एक दिन हनीफ कामिल के पास जाकर कहती है कि अगर तुम मेरा साथ दो तो हम इनसे बदला ले सकते हैं। फिर वे दोनों एक ओझा के पास जाते हैं, जो उन्हें बताता है कि उनका काम पूरा हो जाएगा, लेकिन इसके बदले में उन्हें जिन से एक वादा करना होगा। वादा ये था कि हतेजे की पहली औलाद को वे जिन के हवाले करेंगे। हतेजे ऐसा करने के लिए राजी हो गई थी। फिर जादू के कारण हसन पागल होकर 1 साल में मर गया। उसकी मौत के बाद कामिल की शादी हतेजे से हो गई थी और कामिल ने वादे के मुताबिक अपनी पहली औलाद का गला घोटकर उसे जिन के सुपुर्द कर दिया था। लेकिन फिर भी यह डील पूरी नहीं हुई थी और एक के बाद एक लोग इस शाप की वजह से मरते जा रहे थे। डील पूरी न होने की असल वजह ये थी कि हतेजे की पहली औलाद नहीं थी। असल में हतेजे की पहली औलाद दामला थी। हनीफ ने अपनी जान बचाने के लिए सबको यही बताया कि इस सब के पीछे हतेजे है और उसने ही यह काला जादू करवाया था। इसके बाद सेदात ने हतेजे से उसकी पहली औलाद यानी दामला को लेकर एक कब्रिस्तान में दफनाने के लिए ले गया, लेकिन फातिमा ने उसे ऐसा करने से रोक दिया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि सेदात के हाथों किसी की मौत हो। फातिमा ने दामला को एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया और तब से सभी को यही लगता था कि दामला मर चुकी है। दूसरी ओर भूत दामला को सारा सच दिखाते हैं और उसे इन सभी घटनाओं की हकीकत का पता चल जाता है कि इन खौफनाक दानवों का आखिरकार उससे क्या रिश्ता था और उसके हाथ पर यह काला निशान कहां से आया था। उस रात जंगल में दामला को सालेह नजर आता है, जो उसे हतेजे के पास ले जाता है। जब फातिमा दामला को सारी हकीकत बताने के लिए जा रही थी तो सेदात ने उसे ऐसा करने से मना किया, लेकिन फातिमा ने कहा कि वो अब चुप नहीं रह सकती और आज दामला को सारी हकीकत बताकर ही रहेगी। सेदात को गुस्सा आ जाता है और वह फातिमा को जान से मार देता है। तभी एक खौफनाक जिन उसके सामने आ जाता है। भूतिया घर में जाकर जब दामला हतेजे को अपने हाथ पर निशान दिखाती है और कहती है कि तुम मेरी माँ हो, तो हतेजे को विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि अपनी जो औलाद उसने सालों से मरा हुआ माना था, आज वो उसके सामने जिंदा खड़ी है। वे दोनों बहुत रोती हैं और एक दूसरे को गले लगाती हैं। अभी यह बातें हो ही रही होती हैं कि सेदात वहां आता है और दामला के गले में फंदा डालकर उसे एक पेड़ से लटका देता है और फांसी देकर मार देता है। हतेजे बहुत रोती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती। उसे लगता है कि दामला की मौत से अब इस गांव से यह भूतिया शाप खत्म हो जाएगा। अचानक हतेजे ने कुल्हाड़ी से सेदात की कमर पर वार कर उसे जान से मार दिया। इसके बाद हतेजे अपनी बेटी की लाश को उठाकर वहां से चली जाती है। हतेजे अपनी बेटी के साथ गुमनाम जंगलों में गायब हो जाती है और इस तरह से गांव में मौजूद सभी भूत दामला और हतेजे की कहानी को देखने के बाद शांत हो जाते हैं। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।